गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सरकार के आदेशानुसार ये बताया जा रहा है कि यदि आपकी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम होती हैं तो उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा या जो आगे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें सारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम किसी तरह का कोई अन्य तरह के क्वेश्चन या थ्योरेटिकल नहीं करेंगे। यदि बाद में यदि हमारे पास आता है कि आपको थ्योरेटिकली लिखना है तो हम वापस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन डालने शुरू कर दें। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, वैसे सीरियल तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन है, किसी अन्योन क्रिया के में बाह्य प्राचालों को स्थिर रखे जाने पर किसी भी निकाय के ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन नहीं हो, यानी कि इन विच इंटरेक्शन द एनर्जी लेवल ऑफ सिस्टम रिमेनिंग अनचेंज्ड व्हेन एक्सटर्नल पैरामीटर आर कीप कांस्टेंट। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो देखिए क्या पूछा है कि किसी अन्योन क्रिया में बाह्य प्राचालों को स्थिर रख दिया। कोई भी हमारे पास बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर हमने इंटरेक्शन करवा रहे हैं इसके अंदर, लेकिन जो बाह्य प्राचाल हैं जैसे कि दाब ये हैं, उनको सबको क्वेश्चन कर दिया हमने। तो निकाय की ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन नहीं होता। तो पहला ऑप्शन आपको दिखा है रुदोषम अन्योन क्रिया में, यानी कि एडियाबेटिक में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एडियाबेटिक में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एडियाबेटिक इंटरेक्शन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा है उसमें अन्योन क्रियाओं में थर्मल इंटरेक्शन, तो थर्मल इंटरेक्शन के अंदर भी ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होता है। तीसरा यांत्रिक अन्योन क्रिया में मैकेनिकल इंटरेक्शन, तो मैकेनिकल इंटरेक्शन के अंदर जो ऊर्जा स्तर है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आपके पास ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है, तो आपके पास आंसर कौन सा रहेगा, ये आपके पास आंसर रहेगा। फिर स्थूल अवस्थाओं में अन्योन क्रिया माइक्रो इंटरेक्शन, ठीक है, ये भी आपके पास आंसर नहीं हो सकता, ये भी आपके पास आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रुदोषम अन्योन क्रिया में निकाय पर कार्य करने से निकाय की औसत ऊर्जा। देखो, हमने रुदोषम अन्योन क्रिया ली है, यानी कि एडियाबेटिक इंटरेक्शन ली है, और एडियाबेटिक इंटरेक्शन के अंदर हमारे पास यदि उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं क्या फर्क पड़ेगा, कार्य करेंगे तो ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑन डूइंग वर्क अंडर एडियाबेटिक इंटरेक्शन। देखिए, हमने मान लीजिए कि इस तरह से कोई भी बॉक्स लिया, कोई भी हमने इस तरह से क्या लिया है, बॉक्स लिया है। एडियाबेटिक का मतलब है कि इसके अंदर ना तो ऊष्मा और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान किया जा सकता, ऐसा संभव है। तो यहाँ पर यदि हमारे पास कोई द्रव्य है और उसके ऊपर यदि कार्य किया जा रहा है, तो उसकी बात इस कार्य करने से जो ऊर्जा होगी उसमें हमेशा क्या होगी, वो बढ़ेगी। ऊर्जा जो है वो क्या होगी, बढ़ती है इसमें। और कार्य इस गैस के द्वारा किया जाएगा तो ऊर्जा घटेगी, और गैस पर कार्य किया जाएगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसमें पूछा गया है कि निकाय पर, ये ध्यान रखेंगे, निकाय पर कार्य करने से, निकाय पर कार्य करने से औसत ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ता है। अपरिवर्तित, ये अपरिवर्तित रुदोषम ऐसा लगता है कि अपरिवर्तित होगा, लेकिन उसमें कार्य कर रहे हैं इसलिए ऐसा संभव नहीं। घटेगा कब, जब निकाय द्वारा कार्य होगा तब घटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बढ़ता है, ये अपने पास सही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। और अगला है अनिर्धारित होता है, अनडिटरमाइंड, तो ये भी आपके पास आंसर गलत है। अगला है निकाय की ऊर्जा में वृद्धि करने पर, निकाय की ऊर्जा में वृद्धि करने पर अभिगम में उस ऊर्जा स्तरों की संख्या में, अभिगम में ऊर्जा स्तरों की संख्या में क्या होता है। तो हमारे पास देखिए, नंबर ऑफ असेंबलीज एनर्जी लेवल ऑन द इंक्रीज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। निकाय की ऊर्जा में यदि वृद्धि करेंगे तो अणुओं की जो संख्या है उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अणुओं की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो यहाँ पर मैंने ऐसे दो ही ऑप्शन डाले हैं, और ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास करेक्ट है, तो आपको आंसर जो है वो करेक्ट मिल रहा है। बाकी चाहिए वो आंसर कोई कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आंसर जो है वो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पहला जो ऑप्शन है, कमी होती है तो कमी नहीं होगी, एनर्जी घटाने पर कमी होगी, वृद्धि करने पर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वह निकाय जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। वह निकाय जिसमें ऊर्जा व द्रव्य दोनों का क्या होता है, आदान प्रदान।
देखो आदान प्रदान के आधार पर हमने जो निकाय है उसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना। पहला हमारे पास है, पहला होता है हमारे पास खुला निकाय, खुला निकाय। दूसरा हमारे पास होता है बंद निकाय, और तीसरा हमारे पास होता है रुदोषम निकाय। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ऊर्जा का भी और द्रव्य का भी, द्रव्यमान का भी आदान प्रदान होता है। इसमें केवल हमारे पास ऊर्जा का तो आदान प्रदान होगा, लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता। और ये तीसरा है, इसमें हमारे पास ऊर्जा का भी आदान प्रदान नहीं होता, और साथ में द्रव्यमान का भी या द्रव्य का भी, द्रव्यमान या द्रव्यमान से का आदान प्रदान नहीं होता। द्रव्यमान की बजाय आप द्रव्य इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, तीनों। तो इसका आदान प्रदान इसमें होता है, इसमें नहीं होता और इसमें नहीं होता। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, वह निकाय जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या रहेगा, खुला निकाय। वो क्या रहेगा, खुला निकाय हमारे पास हो जाएगा। बंद निकाय, बंद निकाय में ऊर्जा का होता है लेकिन द्रव्यमान का नहीं होता। विलगित या रुदोषण का मतलब होता है जिसमें किसी का भी नहीं होता, और ये आंसर भी नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, खुला निकाय, यानी कि ओपन सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बंद निकाय में होता है, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम है। तो अभी हमने देखा कि बंद निकाय में क्या होता है, अभी हमने देखा कि बंद निकाय में क्या होता है। तो ये बंद निकाय है, बाउंड सिस्टम है, बाउंड सिस्टम। तो बाउंड सिस्टम में क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है लेकिन द्रव्य का नहीं होता। ये ऑप्शन होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन को मैच कर रहे हैं। देखिए पहला है द्रव्य का आदान प्रदान होता है, द्रव्य का आदान प्रदान होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन ऑफ मैटर ओनली, ओनली लगा इसमें, ओनली, ओनली का मतलब है केवल द्रव्य का आदान प्रदान, ऊर्जा का नहीं होता। देखो इसमें ऊर्जा शब्द इस्तेमाल नहीं किए। तो इसमें देखो बंद निकाय में हमें पता है कि द्रव्य का आदान प्रदान होता ही नहीं, और इसमें बोला है कि द्रव्य का ही होता है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। अगला है ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी ओनली, ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी ओनली। तो इसमें देखो ये बोला कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्यमान का नहीं। ओनली शब्द का मतलब ये भी होगा कि यहाँ पर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्यमान का नहीं। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। फिर भी हम अगले आंसर को चेक करेंगे। द्रव्य तथा ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ट्रांजिशन ऑफ द बोथ मैटर एंड एनर्जी। तो ये दोनों होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा ये, अभी बताया हमने आपको। और अगला है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो आपके पास आंसर रहेगा ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। देखो हिंदी में पढ़ेगा ना आप, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अब इसमें द्रव्यमान की बात नहीं कहेगी, लेकिन यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी ओनली, ओनली का मतलब है कि केवल एनर्जी का होगा, द्रव्यमान का नहीं होगा। तो आंसर ये रहेगा आपके पास सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, हीट एनर्जी फ्लो। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, या जो ताप का स्थानांतरण है, या हमारे पास द्रव्य का स्थानांतरण होता है, वो हमेशा हाई टू लो होते हैं। हाई टू क्या होते हैं, लो। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और ये आपके पास आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही, यानी कि फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। तो दूसरा है हमारे पास उच्च दाब से निम्न दाब पर। अब देखो अब इस सभी में, इसमें भी उच्च से निम्न की ओर कहा गया है, लेकिन इसमें दाब की बात की गई है। दाब की बात होगी तो इसमें हम ऊष्मा नहीं लेंगे, इसमें हम द्रव्य ले सकते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, द्रव्य लेंगे। मैं सही लिख देता हूँ, द्रव्य। तो द्रव्य जो होता है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर की ओर गति करता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। तो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर हमारे पास पॉसिबल नहीं है, और ये जो पॉसिबिलिटी है वो केवल किस में होती है, फ्रिज में, किसमें होती है, फ्रिज में। फिर है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी भी कोई भी मैटर लो से हाई प्रेशर की ओर नहीं जा सकता, लो से हाई प्रेशर की ओर नहीं जा सकता। इसका मतलब आपका जो आंसर रहेगा वो पहला ही रहेगा। ऊष्मा के लिए हम केवल ताप की बात करेंगे, ऊष्मा जो है वो ताप से रिलेट होती है, इसलिए हम ताप की बात करेंगे, दाब की नहीं करेंगे।
यदि हमें द्रव्य दिया होता तो हम दाब की बात करते। तो आपका आंसर रहेगा उच्च ताप से निम्न ताप पर, यानी कि फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह निकाय जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। वैसे मुझे लगता है कि अभी पढ़ लिया हमने, है ना। वह निकाय जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ऊर्जा और द्रव्य का दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसका मतलब ओपन सिस्टम होगा, यानी कि आपके पास आंसर ये रहेगा ओपन सिस्टम, यानी कि खुला निकाय। बंद निकाय नहीं हो सकता, बंद निकाय नहीं हो सकता, और विलगित निकाय नहीं हो सकता, और इनमें से कोई आंसर भी नहीं हो सकता। क्या रहेगा, ओपन सिस्टम। अभी दो बार रिपीट हो चुका है, इसलिए बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है हमारे पास, ये कुछ मुझे लगता है कि कट गया है ना, ये कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कि कट गया है। तो इसमें इंग्लिश में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो ही आप क्वेश्चन मान लीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, इफ ए बीटा पैरामीटर ऑफ टू सिस्टम आर सेम देन, ठीक है ना, इफ ए बीटा पैरामीटर ऑफ टू सिस्टम आर सेम। तो हिंदी में इसका ट्रांसलेट करूँ तो ये देगा, यदि दो निकाय की बीटा प्राचाल समान है तो, यदि दो निकाय के बीटा प्राचाल समान है तो, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, यदि दो निकाय के बीटा प्राचाल समान है तो क्या हो सकता है, उनका ताप समान रहेगा, यानी कि देयर टेम्परेचर आर रिमेनिंग सेम, उनका आवेश समान रहेगा, देयर चार्जेस आर रिमेनिंग सेम, उनका आयतन समान रहेगा, यानी कि देयर वॉल्यूम रिमेनिंग सेम, और उनका आकार समान होगा तो देयर स्पेस रिमेनिंग सेम। तो देखो बीटा जो प्राचाल होता है, बीटा का मतलब होता है बीटा इज इक्वल टू 1/kT। यदि हमारे पास बीटा 1 बराबर होगा 1/kT1, मैं इधर आपको सोल्व कर दिखा देता हूँ। देखिए बीटा 1 आपके पास होता है 1/kT1, ये नहीं होगा क्योंकि कोशेंट है, इस पर 1 नहीं लगा सकते। बीटा 2 जो है 1/kT2 रहेगा। आप बोल रहा है कि दो निकाय के जो बीटा प्राचाल हैं वो बराबर कर दिए जाएं, यानी कि 1/kT1 बराबर 1/kT2। इसको आप उल्टा कर लीजिए तो आपके पास मिलेगा KT1 बराबर KT2, और ये हट जाएगा, और आप देखोगे यहाँ पर दोनों निकाय के जो टेम्परेचर हैं वो आपस में क्या रहेंगे, बराबर। दोनों निकाय के टेम्परेचर क्या रहेंगे, आपस में बराबर। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा उन ताप पर उनका ताप समान रहेगा, उनका क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, एक समान रहेगा, यानी कि देयर टेम्परेचर रिमेनिंग सेम। ओके, अगला क्वेश्चन है, लघु स्थानांतरण, लघु ऊष्मा स्थानांतरण में निकाय में ताप, लघु स्थानांतरण में निकाय में ताप, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम ऑन स्मॉल हीट ट्रांसफर, यानी कि थोड़ी सी ऊष्मा देने पर निकाय के ताप में क्या परिवर्तन होता है, अपरिवर्तित रहता है, अत्यधिक परिवर्तन होता है, अत्यंत अल्प परिवर्तन होता है, और धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये आपके पास होगा। देखो आप यदि थोड़ी सी इसमें यानी कि स्मॉल हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, स्मॉल हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए बात है आपके पास जो परिवर्तन होगा वो भी स्मॉल होना चाहिए, यानी कि चेंज इनफाइनेटेसिमली, यानी कि अत्य अल्प परिवर्तन होगा। क्या होगा, अत्य अल्प परिवर्तन होगा। तो आपके पास आंसर ये रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अति लघु ताप देंगे तो कुछ तो परिवर्तन होगा, अत्यधिक परिवर्तन करने पर अत्यधिक परिवर्तन होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और धीरे धीरे बढ़ता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इंक्रीज स्लोली, लेकिन इंक्रीज नहीं होता, वो चेंज होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चेंज होता है, ना कि वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, चेंज का मतलब होता है परिवर्तित। परिवर्तन का मतलब होता है कम भी हो सकता है और अधिक हो सकता है, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना ही, कम नहीं हो सकता, है ना, ऐसा। आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा होती है, मीन एनर्जी ऑफ द आइडल गैसेस, मीन एनर्जी ऑफ आइडल गैस। क्वेश्चन नंबर जो 12 दे रखा है आपको, ये है आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा होती है। तो आप देखेंगे कि गैस की जो माध्य ऊर्जा होती है वो 3/2 RT, 3/2 KT, 3/2 PV, 5/2 और RT। तो आपके पास जो ऊर्जा होती है वो 3/2 होती है, 3/2, और N, K और T दे रखी है। तो ये N, K दे रखा है तब तो ठीक है,
ठीक है ना। और यहाँ पर आर टी दे रखा है, ये आपके पास आंसर नहीं आएगा। आपके पास आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा 3/2 और एन के टी, 3/2 एन के टी आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।